जंगे आजादी में मौलानाओं के सर काट काट के पेड़ों पर लटका दिए थे अंग्रेजों ने। बात कीजिए इस मुद्दे पे, बात कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, एक किताब का भी हवाला दे रहा हूं। हमारे एक दोस्त हैं कादरी साहब, यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने अभी एक किताब लिखी मौलाना साहब, उसमें उन्होंने लिखा लहू बोलता भी है, उस किताब का नाम है। और उसमें 1000 से ज्यादा ऐसे बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र है जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। और आपको जान के और आश्चर्य होगा, उसमें 42 खवातीन है जिनका जिक्र है। वो किताब पढ़िए, सबको पढ़ाइए, उस पर बात कीजिए और उस पर बात करके पूछिए कि भाई ये सही है या गलत है। आओ बैठ के बात करते हैं। लेकिन एक कमी है जो आज की सभा में है, इस कमी को आगे दूर करना है। मैं तो चाहता हूं ऐसी बहस हिंदू इलाके में हो और हम लोग उसको आयोजित करें और वहां पर आप लोग आकर बोलें। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कट्टरता, नफरत, आपस में बांटने वाली ये जो राजनीति है, इसका खात्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़के कभी नहीं होगा। इसका खात्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़कर कभी नहीं होगा। अगर मुसलमानों के बीच में कट्टरता फैलाने की कोई कोशिश करता है तो मुस्लिम समाज उसका विरोध करे, और हिंदुओं के बीच में कोई नफरत और कट्टरता फैलाने की कोशिश करता है तो हिंदू समाज उसका विरोध करे। तभी सही मायने में हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र होगा। यही तो धर्मनिरपेक्षता है। अगर अपने अपने लिए लड़े तो क्या लड़े, अपने अपने लिए लड़े तो क्या लड़े। आप जहां कहीं भी नफरत का बीज बोने की, फैलाने की कोशिश की जाए, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उसका विरोध करेंगे। क्योंकि ये वो मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये मिली जुली संस्कृति का देश है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पता नहीं किस धर्म के लोग बात करते हैं। मुझे तो ये धर्म समझ में नहीं आता। और मैं अभी भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था, जो भारत के संविधान की आत्मा है। इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है कि भारत में सबको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत से भारत चलेगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, ये भारत का संविधान कहता है। और आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। तो मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, बताइए हम तो इस संविधान को मानते हैं, आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? और अगर आप इस संविधान को मानते हैं तो फिर नफरत किस बात की, बंटवारा किस बात का, लड़ाई किस बात की, झगड़े किस बात के? और मुझे एक धर्म का जरा बता दीजिए पढ़ के, आप इस्लाम में पढ़ के बता दीजिए, चाहे हिंदू धर्म में पढ़ के बता दीजिए, चाहे सिख धर्म में पढ़ के बता दीजिए, चाहे ईसाई धर्म में पढ़ के बता दीजिए। जितने धर्म हम लोग पढ़ते हैं सभी धर्मों में लिखा है इंसानियत की बात, सभी धर्मों में लिखा है भाईचारे की बात, सभी धर्मों में लिखा है मिलजुल के रहने की बात। अच्छी बातें लिखी हुई है सब धर्मों में। रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। तो मैं तो सबसे कहता हूं कि भाई यही एक लाइन मान लो, ज्यादा मत जाओ पढ़ने, एक लाइन मान लो, एक लाइन मान लो। इस्लाम धर्म की बात करिए तो कहते हैं भाई इंसानियत का धर्म है। कहते पड़ोसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जला तो तुम्हारा खाना खाना आ रहा, कहते नहीं कहते? कहते हैं ना, कहते हैं तो उसको मानिए। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रब को रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, पूरी दुनिया का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, सबका रब।
और जब हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन, यानी कि पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पे रहमत करने वाला नहीं, पूरी दुनिया पे रहमत करने वाला, पूरी दुनिया पे रहमत करने वाला। फिर आप क्यों बंटवारा करते हैं? आप क्यों झगड़े लड़ाने का काम करते हैं? हर चीज में हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है। मैं गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पे, अभी यहाँ पे आरती होगी। अब आप देखिए भारत किस तरह का देश है, इसको समझना जरूरी है। सब अपनी अपनी बात करेंगे, तमाम मसलकों की बात होती है, तमाम धर्मों की बात होती है। मैं थोड़ा इससे अलग हट के बात कर रहा हूं। मैं हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पे गया तो कहने लगे साहब यहाँ आरती होगी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि दरगाह है, यहाँ पे आरती कैसे होगी। तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए दरगाह पे, उन्होंने चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने लाइन पढ़ी कि वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, रखना मेरी लाज ए बन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये वहां पढ़ा जाता है। अब आप कहते हो कि हिंदू धर्म, कहीं भी आप कहीं दरगाह पे चले गए तो अब मैंने देखा भी कुछ दिन पहले, मुझे अच्छा भी लगा, जेपी नड्डा साहब दरगाह पे गए, अच्छी बात है। गौतम गंभीर साहब दरगाह पे गए, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजा अजमेर शरीफ के लिए, अच्छी बात है। समझो इस चीज को, भारत लड़ाई कराकर आगे नहीं बढ़ेगा, नफरत फैला के आगे नहीं बढ़ेगा। ये नफरत की दुकान हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ मिलकर बंद करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग तैयार। और जिस शहर में हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग बढ़े,